गुजरात इलेक्शन का शोर पूरे भारत में इस तरह से मचाया जा रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की पूरे भारत में दोबारा से सरकार आ गई। हालांकि एमसीडी का चुनाव, बड़ा चुनाव, 15 साल का वहां पर शासन भाजपा का ध्वस्त हो चुका। हिमाचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी हार चुकी और बाकायदा जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, उसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। रामपुर में क्या हुआ वो मैं आपको इंपॉर्टेंट खबर सुना रहा हूं। भारत समाचार उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चैनल, उसने कहा कि 20वें राउंड के बाद गिनती के बारे में बताना ही बंद कर दिया। वहां के रिपोर्टर्स का दर्शकों को यह कहना है कि 20वें राउंड के बाद भारतीय जनता पार्टी का या समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में बताना वहां बिल्कुल बंद कर दिया गया और 20वें राउंड तक ही समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट आगे चल रहा था। क्या इसके अंदर कोई खेल है? आप पहले वो वीडियो देखें। वहां का जो पत्रकार है जमीन पर खड़े होकर, मतगणना स्थल पर खड़े होकर बता रहा है कि हमें अपडेट मिलना बंद कर दिया। वो वीडियो देखें। भारत समाचार ने इसको छापा और दिखाया कि रामपुर में मीडिया को अपडेट मिलना बंद हुआ। 20 राउंड के बाद रामपुर में अपडेट मिलना बंद। रामपुर में अंतिम अपडेट 6000 वोट का अंतर था। सपा प्रत्याशी आसिम रजा 6000 वोट से आगे थे। 20वें राउंड तक की बात ये बता रहा है। मैं अखबार की भी खबर आपको बताऊंगा। हालांकि 33,000 से भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वहां आकाश सक्सेना, वो जीत चुके हैं। आगे लिखते हैं ये कि 20वें राउंड के बाद मीडिया को अपडेट नहीं मिला। छोटा सा वीडियो देखने और पत्रकार की जबानी सुनकर यह अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि रामपुर एक ऐसी सीट कैसे हो गई कि सब कुछ कर दिया जाएगा। इसमें साम दाम दंड भेद पुलिस वालों ने क्या किया, वहां पर जो जिस तरह के वहां पर जो पुलिस वाले या दूसरे फोर्सेस वहां पर तैनात थे उन्होंने क्या क्या किया है ये हम आपको पहले बता चुके हैं। लेकिन 32% वोट भी आपको दर्शाता होगा, 33% कि कितना कम परसेंटेज वोट क्यों पड़ा है, क्या हालात रहे हैं और कौन से वो लोग हैं जो वोट देने के निकलना चाहते थे। और आसिम रजा यानी कि जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा वो क्या आरोप लगा रहे हैं। ये छोटा सा वीडियो देखें आप। रामपुर से सामने आ रही है। देखिए रामपुर में मीडिया को अपडेट मिलना बंद हो गया है। रामपुर में 20 राउंड के बाद अपडेट मिलना बंद हो गया है मीडिया को। ये बड़ी अपडेट। रामपुर में अंतिम अपडेट 6000 वोट का अंतर, 6000 वोट के अंतर से यानी कि 6000 वोट से आगे चल रहे थे समाजवादी पार्टी के आसिम रजा। लेकिन 20वें राउंड के बाद मीडिया को अपडेट मिलना बंद हो। बिल्कुल, देखिए अभी अपडेट नहीं आ रहा है और उन सब चीजों को लेकर जिलाधिकारी भी लगे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अभी 2 मिनट पहले हमसे बातचीत में ये बात कही है कि 13वें राउंड और जबकि 20वें राउंड के बाद के भी नतीजे आने शुरू हो जाए इसकी सबको उम्मीद थी। लेकिन तमाम सारी जार है कि हमारी सीट आगे कैसे बढ़ेगी। ओमपाल देखिए अपडेट क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर वजह क्या है? आखिर अपडेट क्यों नहीं मीडिया को दिया जा रहा है? बता रहे हैं कि अभी हमारे लोग लगे हैं, लगातार चीजों को देख रहे हैं और बहुत जल्द ही अपडेट दिया जाएगा। क्या वहां पर जो वोटों की गिनती है वो बंद हो गई है क्या ओमपाल? इस वजह से नहीं दिया जा रहा है क्या अपडेट? मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ और मेरे बिल्कुल सामने ही वोटों की गिनती हो रही है। ईवीएम मशीन भी अंदर जा रही है और अंदर ईवीएम मशीन से जो वोट निकल रहे हैं और वो भी सामने मैं देख रहा हूँ। आगे अगली तस्वीर में मैं रिपोर्ट्स में दिखाऊंगा भी, बताऊंगा। लेकिन अभी अभी के हालात ऐसा तो नहीं है कि मतगणना बिल्कुल बंद हो गई हो, मतों की पेटियां नहीं आ रही हैं, मतों की पेटियां भी आ रही हैं, मतगणना भी हो रही है। लेकिन अभी जो तस्वीर नहीं आ रही है, मतलब जो आंकड़े नहीं आ रहे हैं, वो अपने आप में एक सवाल हो सकते हैं। लेकिन उस सवाल का जवाब देने के लिए खुद जिलाधिकारी रविंद्र सिंह वारण ने कहा। वीडियो आपने देख लिया दर्शकों। सबसे पहले मैं आपको एक बात दिखाना चाहता हूं। अमर उजाला ने इसको छापा कि रामपुर में भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना जीते, 33,000 वोटों से ज्यादा रजा को हराया। लेकिन मैं आपको ये वाली बासी खबर नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि ये अपडेट मिलनी बंद कहां से हुई है। राउंड 26 रामपुर उपचुनाव में 26 राउंड के बाद भाजपा के प्रत्याशी आकाश सक्सेना सपा के प्रत्याशी आसिम रजा से 11,803 वोटों से आगे चल रहे हैं। 25 राउंड, 20 राउंड। अब ये देखिए राउंड 20 लिखता है अखबार कि 20वें राउंड में भाजपा और सपा के बीच वोटों का अंतर बेहद कम हो गया था। आकाश सक्सेना पीछे चल रहे थे, यानी कि कितना 29,672। और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को कितनी वोट थी? 31,106। मतों का अंदर 1,434 हो चुका था। इसके बाद से कोई अपडेट मिलना बंद हो गया। जैसा कि आपने पत्रकार की जबानी सुना कि ईवीएम्स का अंदर जाना और उनकी गिनतियों का होना बराबर जारी था। लेकिन उसके बाद की सीधी रिपोर्ट आई
कि आकाश सक्सेना जीत चुके हैं। लगातार आगे चल रही है सपा, लिखते हैं इसमें अखबार में लिखा, ये खबर मैं आपको बता रहा हूं। सपा प्रत्याशी आसिम रजा भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना पर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। रामपुर उपचुनाव के नतीजों के लिए 17 राउंड तक वोटों की गिनती पूरी हो गई है। ये बात है 1:27 के, लेकिन 20वें राउंड के बाद जैसा आपको मालूम है ये राउंड दर राउंड दिखाया गया कि 12वें राउंड के बाद आसिम रजा आगे हैं 19,000 वोट, आकाश सक्सेना को 14,000, 13वें राउंड के बाद 20,000 आसिम रजा को मिल गई, 15,000 सिर्फ आकाश सक्सेना यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को। फिर 14वें राउंड में भी 21,000, ये 16,000 पे आ गए। 15वें के बारे में मैं आपको बता दूं, आसिम रजा 23,847 पर थे और 18,594। 20वें राउंड तक की खबर ये दी है इन्होंने अखबार ने, और 21वें में जब शुरू हुआ है, अखबार लिखता है कि 21वें राउंड में भाजपा के प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने सपा के आसिम रजा को पछाड़ते हुए बढ़त बना ली। 20वें राउंड तक सपा के प्रत्याशी आसिम रजा आगे चल रहे थे। 21वें राउंड तक भाजपा को 35,000 और सपा को 31,930 वोट मिले। इस तरह से भाजपा ने 3,188 से बढ़त बना ली थी। इन दोनों खबरों का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है दर्शकों कि आपको मैंने बताया कि 20वें राउंड तक जब तक आसिम रजा आगे चलते रहे अपडेट मिलती रही, लेकिन जैसे ही 20वां राउंड हुआ और वोटों का जो बीच में फासला था वो बहुत 1-1.5 हज़ार के करीब का हुआ, उसी वक्त से वहां मीडिया को अपडेट मिलना बंद हो गया, जिससे सवाल खड़े हुए कि रामपुर में ऐसा कौन सा खेला हो रहा था जो मीडिया से दूरी बनाई जा रही थी। दर्शकों, रामपुर एक नाक का प्रश्न बन गया, या आजम खां को बिल्कुल ख़त्म करने की बात है, आजम खां के किले को ध्वस्त करने की बात है। मीडिया में वही रटे रटाए डायलॉग चल रहे हैं कि आजम खां का किला भेद दिया। आजम खां का किला भेदने की अगर बात है तो आप ये बताइए दर्शकों कि लगभग बाई इलेक्शन 6-7 जगह हुए हैं, 3 बड़ी जगह हुए हैं, सिर्फ 32-33% वहां पर वोट परसेंटेज क्यों हुआ? मैनपुरी में अच्छा हुआ है, खतौली में अच्छा हुआ है, झारखंड में हुआ है, बिहार में हुआ है, राजस्थान में हुआ है। एक दो जगह को छोड़ के हर जगह भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट वहां हारा है। मैनपुरी में बहुत बुरी तरीके से हार जो है भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आई है, लेकिन रामपुर से खास प्रकाश है, ये सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए। अब ये जो रिपोर्टर भारत समाचार का बता रहा है दर्शकों, इससे बात साफ हो जाती है कि ऐसा क्या हुआ कि 20वें राउंड के बाद पत्रकारों को अपडेट मिलनी बंद हो गई। ये तो आपका और मेरा अधिकार है कम से कम जानकारी करना। आज प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के मेरठ आए थे उत्तर प्रदेश के, मेरे उनसे डायरेक्ट बात हुई। मैंने कहा आपको जाट समुदाय होने के बाद लगाया गया है खतौली सीट पर, आप कैसे हार गए? वो तो जाट बाहुल्य क्षेत्र है, तो चूंकि वहां पर मुस्लिम, गुजर, जाट इकट्ठा हो गया है, वहां पर तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन आजम खान नाम ही काफी है। रामपुर में पहले लोकसभा के चुनाव में आपने देखी तमाम वीडियोस, अब देखी वीडियोस। ये बात अलग है कि तमाम वहां के लोग इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट चले गए, वो अगली खबर में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बड़ी खबर रामपुर से ये आ रही है दर्शकों कि वहां पर वोटिंग का अपडेट देना वहां के जो चुनाव के अधिकारी थे उन्होंने देना बंद कर दिया था। अधिकारियों से सवाल भी हुए, कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं, और अधिकारियों के सामने कौन पूछ सकता है। बहरहाल बड़ी खबर कि रामपुर में फिर एक बार ऐसा महसूस दे रहा, इस खबर के अनुसार, हमारा अपना कोई इसमें अपनी ज़बानी अपना आकलन नहीं है, इस खबर को जैसे सुनी हमने आपके सामने ऐसे ही रख दी कि कहीं 20वें राउंड के बाद जो अपडेट नहीं मिली है, क्या इसके पीछे कोई खेल है? आजम खां के नाम पर वहाँ पर ख़त्म ही होना है, कोई भी इलेक्शन लड़े। हालांकि उन्होंने तो कह दिया था आजम खान ने कि चुनाव आयोग से उनकी गुजारिश है कि वो एक तरफा ही घोषित कर दें। लेकिन देखने की बात यह है कि दर्शकों, एक रिपोर्टर कह रहे थे कि जनता भी क्या हो गई है, जनता को चलाने वाले नेता भी क्या हो गए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।